हेलो हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है फ्रेंड्स? क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में अब समय बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 दिन हमारे पास है और बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो आज मेरी तो 2-3 दिनों से पढ़ाई कुछ ख़ास नहीं हुई है, क्योंकि 2-3 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और आज मतलब रात में मैंने मुश्किल से एक मॉक टेस्ट लगाया, जो कि 1 से डेढ़ बजे तक मुझे लग गया, क्योंकि मॉक टेस्ट लगा रही थी उस वक्त तो मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। और जैसे ही मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरी नींद गायब हो गई, तो 2 बजे तक मैं सोने ही गई। तो इस वजह से मैं काफ़ी लेट उठी, और जब लेट उठी तो साथ में दिव्यांश भी उठ जाते हैं। और उठने के साथ साथ मैंने अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए फ्रेशन अप हुई और फिर से सीधे मैं अपने किचन में आ जाती हूँ। और फिर मैंने रात में कुछ चने के दाल भिगोए थे, मैं आज उसके तड़के वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सर में दर्द हो रहा था, इसलिए चाय बनाती हूँ सबसे पहले और उसके बाद लगती हूँ अपने काम पे, है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है बताना चाहे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक नया फैमिली की तरह मैं समझती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से इधर उधर में बात करती नहीं। बस मैं ब्लॉग में जो मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, समझिए मैं इतना ही बात करती हूँ। और जो मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बात करती हूँ, बस वही, है ना। तो आप लोग चाहे तो मुझसे बातें शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली की तरह ही समझिए और बहुत ढेर सारा सपोर्ट करिए आप लोग भी, है ना। तो फ्रेंड्स, आते हैं ब्लॉग पे। तो यहाँ मैंने अपने सारे काम जो है, मैंने नाश्ता वगैरह, बच्चों का लंच, स्कूल भेज दिए सबको, और अपना काम मैंने कर लिया फिनिश। और फिर मैं बर्तन वगैरह, अपना जो किचन का काम बचा हुआ था, साफ़ सफाई का, मैं वो कर रही थी। और फिर इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि जब मैं नहीं नहाती हूँ तो ये सब काम मैं छोड़ ही नहीं पाती, है ना। मुझे अजीब सा लगता है, जब तक साफ़ नहीं कर लूँगी तब तक नहीं जाऊँगी मैं नहाने। और वैसे अगर सवेरे नहा लेती हूँ तो मतलब उसी समय धो लेती हूँ बर्तन वगैरह, उतना पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ जाती हूँ नहा वहा के एकदम से रेडी होके, और ढेर सारे कपड़े थे आज, तो वही मैं डालने आ जाती हूँ ऊपर छत पे। और आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी छत पे, और धूप तो था बट ठंड काफ़ी लग रही थी फ्रेंड्स, है ना। और मैंने आज बाल धोए थे, तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे हवा में। सो फ्रेंड्स, इधर मेरी 2-3 दिनों से तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, और बहुत सारे काम घर में बिखरे पड़े थे। तो जैसे ही मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, मैं काम मतलब दवाइयाँ खा खा के काम कर ही रही थी, किसके भरोसे छोड़ सकती थी, है ना। कोई है ही नहीं जो कुछ कर देता, है ना। तो अकेले वालों का यही हो जाता है, अगर हम अकेले हैं ना, वैसे हैं मेरे यहाँ सब कोई, बट फिर भी मैं अकेली हूँ। तो अकेले होने का ये मतलब प्रॉब्लम है ना, कि अगर बाई चांस, शरीर ही तो है ना, अगर बाई चांस तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई भी नहीं रहता घर में देखने को। तो वही हुआ मेरे साथ भी, बट मैंने करा, दवाइयाँ खा खा के काम करी थी मैंने, बट पढ़ाई उतने अच्छे से मेरी नहीं हो पाई थी। और इधर एग्ज़ाम एकदम सर पे है, और इस तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। और मैंने काफ़ी दिनों से जो मैंने पढ़ा था उसको भी मैंने रिवाइज़ नहीं करा था। और मैंने पढ़ा, बट मेरे फ़ोन में कुछ पीडीएफ्स थे, तो मैं उसी से मैं पढ़ रही थी, मतलब जैसे बिस्तर वगैरह में रहती थी तो मैं पढ़ ले रही थी वो पीडीएफ वगैरह हर सब्जेक्ट के। तो इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई करी 3 दिनों में। और अब मैं अपना यहाँ पे बैठ जाती हूँ रिवीज़न, क्योंकि काफ़ी दिनों से, 2-3 दिनों से मैंने वो जो एसएसटी के ढेर सारे क्लासेस करे थे उसका रिवीज़न मैंने करा ही नहीं। सिर्फ क्लासेस करने से नहीं होते हैं, उसको रिवीज़न भी करना पड़ता है, और वीडियोस देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही अपना पुराना वाला नोट्स जो मैंने बना रखा है एसएसटी का, मैं उसको ही रिवीज़न करने के लिए आ जाती हूँ अपना
खाना पीना खाने के बाद, काम ख़त्म करने के बाद। तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इस रूम में ऊपर ही आके बैठती हूँ। मैं ठंड में ना ज़्यादातर मैं ऊपर ही रहती हूँ। ये वाले रूम में जो खिड़की से है ना काफ़ी अच्छी खासी धूप आती है, तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। नीचे मैं जाती नहीं, इसके बाद एक ही बार फिर शाम में जाती हूँ नीचे, है ना, क्योंकि नीचे बहुत ही ठंड लगती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्वेटर पहन के बैठी हूँ। वैसे भी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो स्वेटर पहन के मैं बैठी हुई थी और अपना रिवीजन कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैं एसएसटी और पॉलिटी की यहाँ पे रिवीजन करूँगी और इसके बाद देखती हूँ समय बचे तो और क्या कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी एसएसटी और पॉलिटी की रिवीजन हो चुकी थी और अब आ चुके थे दिव्यांश। तो इनके साथ भी बीच बीच में परेशान करने के आते हैं, बट कोई नहीं, बच्चे हैं तो जाएंगे कहाँ, मेरे पास ही आएंगे ना। तो फिर उसके बाद में इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ और उसके बाद अब बड़े वाले बाबू का आने का समय भी हो चुका था। तो फिर मुझे लंच वगैरह भी बनानी है दोपहर में। वैसे मैं सिर्फ चावल बनाऊंगी क्योंकि सुबह मैंने जो तड़का बनाया था वो है काफ़ी सारा और उसके साथ चावल ही अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी ताक झाँक कर लेती हूँ। वैसे मैं बाहर नहीं जाती, बट ताक झाँक कर लेती हूँ, है ना। ये अच्छा है। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे स्कूल से आ चुके हैं हमारे महाराज। तो स्कूल से वो आ चुके थे और मैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना कुछ भी खाती हूँ, अगर मैं मुंह में लगा लेती हूँ तो वो बोलते हैं मम्मा बच्चा की तरह के वो खाते पूरा मुंह में लगाओ। अभी भी ये वही करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने जानबूझकर लगा लिया था और आप लोग इनका देखिएगा ये क्या करते हैं। तो अब मैं इनको खाना वगैरह दूंगी। खाना पीना देने के बाद अगर समय बचता है तो मैं थोड़ी स्टडी कर लूँगी। तो इनका मन था ब्लॉग, मम्मा मैं भी बनाऊंगा ब्लॉग, मैं भी बनाऊंगा ब्लॉग बोल रहे थे, तो मैंने दे दिया, लो बनाओ, है ना। तो थोड़ा सा इन्होंने कैमरा लेके इधर उधर कर लिया, फिर इनको संतुष्टि हो गई तो फिर मैं ले लिया वापस से, क्योंकि इनको भी ब्लॉग बनाने का मन करता है अब, है ना। उसके बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में। दोपहर के चावल बनाऊंगी मैं थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जो है ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एक जैसा हमारा समय रहता नहीं है ना। मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो कभी कुछ तो वही तबीयत कभी ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है ना। तो उस तरीके से कंटिन्यू पढ़ाई हो नहीं पाती हम लोगों से। तो और हम हाउस वाइफ को तो और भी मुश्किल हो जाता है। 2 बच्चे हैं और बच्चों के साथ साथ घर के काम हैं। मेरे तो नीचे से ऊपर तक हो जाता है पूरा अकेले, तो और परेशानी हो जाती है मुझे। तो इन सब चीज़ों के साथ भी फिर भी हिम्मत करके मैंने सोचा है पढ़ना है तो पढ़ना है। हर दिन पढ़ती हूँ, जितना बन पड़ेगा उतना मैं पढ़ूँगी। देखती हूँ क्या हो सकता है, कुछ करने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ये तो अफसोस नहीं रहेगा कि हाँ मैंने कोशिश नहीं करी, मैं भी कर सकती थी। और मुझे लगता है कि अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग क्या होता है। फ्रेंड्स, खाना बनाने के बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे और आ जाती हूँ पढ़ने के लिए और उसके बाद जाती हूँ दिव्यांश के साथ थोड़ा देर खेलने, है ना। ये नकली पैसे हैं यहाँ पे। पैसा 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 मेरा देखो, सारा पैसा है, इतना सारा पैसा। ये मेरा पास देखो भाई साहब कितना सारा पैसे हैं, है ना। ये दे नहीं चाहिए मेरे को पैसा, ना इतना मेरा है, लीजिए। ओ कितना ले लिया रे तू, देख आ जाओ। शो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ देर दिव्यांश के साथ इन नकली पैसों से मैं खेली। कितना असली लग रहा है ये पैसा, है ना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छत पे मेरे सारे कपड़े बिखरे हुए थे और समय हो चुका था, शाम के 4:30 बज चुके थे। और मैं आती हूँ छत पे सारे कपड़े समेटने के लिए, क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी और मैं बीच में एक बार भी ऊपर नहीं आई।
तो इस वजह से सारे कपड़े फैल गए थे इधर उधर, तो मैं इनको समेटूंगी। और अभी मैं नहीं पढ़ सकती, अब मैं रात में पढ़ूंगी थोड़ा सा। सीडीपी की 1-2 घंटे की क्लासेस बची हुई हैं, तो मैं उसको करूँगी। और दानिश सर ने भी कराया था एसएसटी का मैराथन, तो मैं उसको थोड़ी सी देखूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।